ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 मई 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और आज हम अपने परमपिता परमात्मा से उनके सद्गुरु रूप से ज्ञान मुरली का अध्ययन करेंगे। और सद्गुरु रूप में बाबा हमें लेकर चलते हैं, अपने साथ हमारी सद्गति करते हैं। पिता रूप में लाड प्यार करते हैं, शिक्षक रूप में सारा ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, और सद्गुरु रूप में हमें अपने साथ लेकर चलते हैं, सद्गति देते हैं। तो ये सद्गति पाने के लिए हमें अपनी ओर से क्या करना है? हमें लौकिक तौर पर फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से किसी अच्छे स्थान पर बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, स्वयं से ज़रूर मुरली का अध्ययन करना है। क्योंकि जब इत्मीनान से बैठकर जब मुरली के एक एक शब्द पढ़ते हैं तो अनुभव करेंगे कि परमात्मा और मैं आमने सामने बैठ बातें करते हैं। तो इस अनुभव को पाने के लिए इत्मीनान से बैठकर जब हमने मुरली हाथ में ले ली तो अपने इस देहभान से अलग होते हुए ये अभ्यास करना है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलें मधुबन की, जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो मैं आत्मा जैसे ही इस स्थान पर उपस्थित होता हूँ, सम्मुख परमपिता परमात्मा को साकार रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ देखते ही मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे मैं आत्मा आनंद विभोर हो उठा हूँ। आनंद का एक आवरण बन गया है और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बड़े प्यार से बातें करते हैं। और तब मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। ये समाप्त होने वाला पुरानी दुनिया का चीज़ है। बाबा कहते हैं इसको ना बुद्धि से निकाल दो, भूल जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, मनुष्यों ने बाबा पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। लगाया मनुष्यों ने परमात्मा पर, लेकिन दोष बाबा कहते हैं मनुष्यों का नहीं है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराते हैं, दुख भी वही देते हैं, सुख भी वही देते हैं। सुख दुख दोनों देने वाले भगवान हैं, ऐसा हम समझते आए थे भक्ति मार्ग में। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। जो ज्ञान मेरा तो समझ में आ गया कि दुख देने में बाबा का कोई योगदान नहीं है भगवान का। बाबा कहते, बच्चे मैं सदा सुख देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वो तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। बाबा विनाश नहीं कराते हैं। बाबा सभी कर्मों का हिसाब किताब है जो लौकिक तौर पर हम फिल्मों में देखते हैं ना, क्लाइमैक्स में सब कुछ खत्म, बस वही है। उस सबको समेटने का काम ड्रामा में है। बाबा विनाश का काम नहीं कराते हैं। जिसमें जो दुख दर्द झेल रहा है ना, सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है। गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है, अब रात पूरा हुआ हम लोगों के लिए, दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। नया दिन की शुरुआत से लौकिक तौर पर जैसे अमृत वेले उठ के स्नान इत्यादि करके जो भक्ति में जब थे,
तो सूर्योदय के पहले स्नान कर लिया और उगते सूर्य को अर्घ दिया। तो वो जैसे होता था ना लौकिक तौर पर एक सही दिनचर्या, बिल्कुल ऐसे ही बाबा हमें अलौकिक तौर पर अमृत बेला, देखने वालों के लिए अभी ये कलयुग है, रात है, हमारे लिए हम अगले दिन की शुरुआत की सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसमें भी क्या है, सारा विकार, सारी गंदगी, दैनिक जो गंदगी होती है वो सब कुछ निकाल दिया जाता है। स्नान भी क्या है, गंदगी को धो दिया, सब कुछ साफ होकर के नए दिन की शुरुआत में एकदम शुरुआत से ही हम तैयार खड़े हैं स्वागत में। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सारे विकारों को अभी त्याग देंगे और तैयार खड़े रहेंगे अगले सतयुग की शुरुआत से। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग है रात की यात्रा, अंधियारे में धक्का खाना होता है, अंधेरे में तो धक्का ही खाएंगे ना। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो। रात की यात्रा थी, लगातार नीचे ही जा रहे थे, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। ये यात्रा एक ही बारी करते हो, तुम जानते हो। याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इसको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, बाबा से सुख ही मिलता है। बाबा की याद में रहेंगे तो सुख में रहेंगे। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं वो सिर्फ ये याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर। बाबा कहते हैं जो कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है तो बस बुद्धि में अपना ये बात रखो कि शांति धाम हम आत्माओं का घर है, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम रावण राज्य। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है, इस यज्ञ में ही सब स्वाहा हो जाती है। वो पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच हैं बाबा, पीछे हैं ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु, शंकर का इतना कोई किरदार है नहीं, बस एक त्रिमूर्ति में शंकर, जो भक्ति में जो त्रिमूर्ति बनाते थे उसमें एक शंकर लगा देते थे। वास्तव में शंकर का कोई बाबा कहते हैं किरदार है नहीं, क्योंकि विनाश भी शंकर नहीं कराते हैं। बाबा ने कई बार मुरली में स्पष्ट कह दिया है विनाश तो होना ही है, वो तो ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो शंकर का कोई योगदान नहीं है। बाबा तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे, जिसको कोई पाप नहीं लगेगा तो ड्रामा ही है ना। अगर कहें भगवान विनाश कराते हैं तो उस पर दोष लग जाए, आ जाए, इसलिए ये सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में पिता नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। जब लौकिक तौर पर किसी परिवार में नहीं हो कोई बड़े बुजुर्ग तो पूछा जाता है अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। कोई बचा ही नहीं है ना जिसको वो उस सर पर रखें। नेशन में लड़ते रहते हैं, देश से लड़ रहा है, घर परिवार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक ही घर में बच्चे पिता के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। बाप बेटा का लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान पिता कोई दुख रचते हैं, नहीं, एकदम नहीं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाबा ही देते हैं, परंतु बाबा कभी दुख दे ना सके। समझते थे हम भक्ति में कि दुख भी भगवान ही देते, सुख दुख दोनों भगवान देते हैं, लेकिन अभी समझ में आया कि दुख भगवान दे नहीं सकते। उनको कहाँ ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाबा तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं,
एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम मतलब परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, स्वर्ग यही होता है। परम धाम परे ते परे है। मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का किरदार तुम यहाँ निभाते हो। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ये है बिल्कुल गलत। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, यहीं पे स्वर्ग आएगा तो अभी कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है? अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में पिता कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। एक ही घर में बाबा कहते हैं कि एक आत्मा जिसने ज्ञान समझ लिया वो संगम युग पर आ गया, और उसी घर में जो ज्ञान नहीं समझा वो कलयुग में ही रह गया। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दूसरे को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वो कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन पिता कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो, शादी करो बर्बादी करो नरकवासी बनो। अब रूहानी पिता कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही समाप्त हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना, उनका पुतला जलाते हैं ना। तो जैसे रावण को जलाते हैं तो आज भी हम रावण का क्या कर रहे हैं? पुतला जला रहे हैं। तो मतलब क्या है कि उसका राज है और हमको उसका राज्य पसंद नहीं आ रहा। बात इतनी सरल सी है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसी को मालूम नहीं है कि रावण कौन है। ये रावण कौन है, क्या है रावण, इस पर ब्रह्मा कुमार ने मंथन किया है, और उस मंथन का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। यथासंभव इसमें उसका डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, तो आप उस मंथन को सुनेंगे तो शायद आपको भी कुछ और नए आयाम समझ में आए, कुछ अच्छा विचार मंथन चले, और रावण से वो जितना अच्छे से पहचान पाएंगे उतना उससे अलग हट पाएंगे ना। आगे बाबा कहते हैं बहुत ही खर्चा करते हैं। ये रावण कौन है इसको समझते नहीं है, लेकिन इसको जलाने में खर्चा बहुत करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते जितना मनुष्य को शरीर छोड़ने पर जलाने में खर्च होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं रावण को जलाने में। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म। वहाँ ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो परिवारजन थे वो आत्मा थी और वो उस दूसरे किरदार में चली गई, तो अब ये बेकार पड़ी चीज़ है। तो उसको बस बिजली में रखा और ख़त्म कर दिया, उसको कुछ और आगे उसके मोह नहीं रखते हैं। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ़ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहती। इतना सुख रहता है, कोई तकलीफ नहीं, कोई थकावट नहीं। तो अब बाबा समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। ये याद करने की ही युद्ध है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर ध्यान का पहरा देते रहो। माया कहीं नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना, माया दुश्मन है, तो कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुम बाबा को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाबा को याद किया। कहीं मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी ये तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा ध्यान रखते हैं। पूरा पहरा रखना है,
अभी तुम बच्चों को बाबा आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है। और कहते हैं बुद्धि में जब बाबा की याद रहेगी ना तो विकर्मों का बोझ लगातार घटता चला जाएगा। तो वो सन्यासियों वाली बात बाबा नहीं कहते हैं, वो भीख पर चलते हैं। फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। एक तो भिक्षा मांग के वहीं उसी गृहस्थी को छोड़ के भागे हैं और उसी गृहस्थी से भिक्षा मांगते हैं, दूसरी भिक्षा मांग के खाते हैं। ये भी वो अजीब सा लगता था जब तक ज्ञान नहीं मिला था। और फिर बाबा कहते हैं उसके बावजूद कर्म तो करना ही पड़ता है। शरीर के जो कर्म है, जो मानव जीवन का जो कर्म है वो कर ही रहे हैं, बस अपना गृहस्थी छोड़ के भागे। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो। राजयोग सिखलाने वाले एक ही भगवान हैं। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर पुरुषोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता। जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय थोड़ी ना उनको उतना ऊंचाई कुछ पद मिलता है। लौकिक स्तर पर भी इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली। इम्तिहान पास करेंगे ना तब एक टोपी मिलती है। हाँ, आप ग्रेजुएट हुए, जाकर गवर्नमेंट की सेवा में लगेंगे, तब फिर सरकारी वाला लग गया, सरकारी सेवा में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। ये परम उद्देश्य है। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। आत्माओं का पिता मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी है। उनमें सारा 84 जन्मों का किरदार अविनाशी नूंधा हुआ है। क्राइस्ट का किरदार निभाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वो अब तमो प्रधान है। ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्त्वम। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं। देवता बनने के लिए विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। आत्मा स्वीट हो यानी मीठे घर में रहती है तो पवित्र है। यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाइए तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी बिंदुएं धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। ये है दुख धाम का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती हैं, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वहीं भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सेवा में व्यस्त रहते हैं। और वहाँ कहते हैं जो दिल तख्त पर चढ़ेगा वहीं वहाँ पर स्वर्ग में तख्त पर चढ़ेगा। और दिल पर कौन चढ़ेगा? जो दिन रात सेवा में व्यस्त रहता है। सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वो समझते हैं ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं,
सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो। ये दान देने के लिए हम आए हैं, ये दान लेने के लिए, विकारों का दान लेने के लिए हम आए हैं। ऐसा नहीं कि राखी बांधी है तो पैसा कौड़ी देना है, बिल्कुल नहीं। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा को याद करो, पवित्र बनो तो ये देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते, एक भी पैसा हम नहीं ले सकते। हम वो ब्राह्मण नहीं हैं, हम लौकिक ब्राह्मण नहीं हैं जो रक्षाबंधन बांधे तो हमें दक्षिणा पैसे के रूप में चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो, क्योंकि हमने पवित्रता की राखी बांधी है। सिर्फ 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते आए हो, अब वापस जाना है। बाबा ने निर्देश दिया है इन द्वारा। वो है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ, सूक्ष्म शरीर है, परंतु वो मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है, सारा खेल जो है ना यहाँ हो रहा है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। वहाँ कहते हैं मूल वतन में भी तो सूर्य चांद इधर थोड़ी है, तो वहाँ भी कोई नाटक नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यही होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारी ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वो जो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वो निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर पिता है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भरकर दे रहे। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है, सबसे ज़्यादा ग्लानि करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते ही नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच पिता है। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा से सो विष्णु कैसे बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं ये कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। हमारी शांति की शक्ति जो है ना, वो विज्ञान की शक्ति पर विजय पाती है। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है।
हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहीं से कहीं चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है, एकदम सादा भोजन दाल भात। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं, उसमें भी सब तो नंबरवार तो हर जगह है, भक्ति में भी नंबरवार होते थे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने ऊपर ध्यान, अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है, जो कुछ भी भर दिए नहीं, रियल में कितना रखे कितना भटके, सब बाबा कहते हैं चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है। दिन रात सेवा पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भवा। सेंस अर्थात ज्ञान की बिंदुएं, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। सेंस का मतलब बाबा बताते हैं ज्ञान की बिंदुएं, यानी समझ होना, बुद्धि में हमेशा समझदारी होना, ज्ञान के हिसाब से समझदारी, वो हो गया सेंस। और बाबा कहते हैं एसेंस का मतलब है शक्ति स्वरूप स्मृति, समर्थ स्वरूप, यानी कि शक्ति स्वरूप स्मृति का मतलब समर्थ स्वरूप। तो समझ वाली बुद्धि और समर्थ स्वरूप, ये दोनों का बैलेंस रखना है। इन दोनों का संतुलन हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर क्षण, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं जो विश्व परिवर्तन के प्रति स्वाहा होता है तो वो विश्व परिवर्तक स्वतः हो जाता है। विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति खुद को स्वाहा कर लेता है तो वो स्वतः ही विश्व परिवर्तक बन जाता है। जो अपनी देह तक की स्मृति सहित
स्वाहा हो जाते हैं। उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, उनका वाइब्रेशन फिर इतना श्रेष्ठ हो जाता है, प्रकंपनों इतना तीव्र हो जाता है कि पूरा वायुमंडल परिवर्तन सहज हो जाता है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। और कहते हैं जितना प्राप्ति होते जा रहा है ना, उन सबको स्मृति में रखो तो फिर दुख और परेशानी याद कर, उसको बुद्धि में आने का टाइम ही नहीं बचेगा। इतना प्राप्ति बाबा ने हमें कराया है और आगे कराने वाले हैं। बाबा कहते हैं ना, एक आंख में शांति धाम रहे तो दूसरी आंख में सुख धाम भी रहे। हाँ जी बाबा। तो अब हमने इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली अध्ययन किया और इतना श्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया। अब इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा देते हैं और इन इशारों के लिए बाबा एक श्रीमत देते हैं और फिर उसका विस्तार से उसको समझाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग बिंदुएं देकर। तो बाबा का जो इशारों का श्रीमत है वो है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। और विस्तार से बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। कोई भी कर्म हमारा श्रेष्ठ तब होगा जब हम पवित्रता की धारणा में रहकर करेंगे। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य है तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो गया, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उनके प्रति नकारात्मक संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। संकल्प में किसी आत्मा के प्रति, बाबा कहते हैं नकारात्मक तो नकारात्मक, किसी के प्रति लगाव वाला भी आ रहा है ना, उसकी अच्छाई में भी बुद्धि अगर फंस रही है, गुण देखने हैं लेकिन गुण देख के बस काम भर रहना है, लगाव में नहीं आना है, गुण में अगर हम उलझ गए तो भी, नकारात्मकता को तो हम फिर भी थोड़ा समझ लाते हैं, सकारात्मकता में भी लगाव अगर आने लग गया तो बाबा कहते हैं उससे बुद्धि निकाल लेनी है, वो फिर पवित्र स्थिति में हम नहीं हैं। और जब हम पवित्र नहीं होंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, तो हमारे भी कर्मों का बोझ कैसे हल्का होगा। तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म इशारे बाबा जो हमें देते हैं, इनको हमें धारण करना है ना। बाबा ज्ञान मुरली में इन अव्यक्त इशारों में टिप्स दे देते हैं। आज की भाषा में उसको टिप्स कहते हैं। एक छोटा सा टिप्स मिलता है ना तो हम फटाक से हमारा बूम कर जाती है स्पीड, हमारा परफॉर्मेंस। तो ऐसे ही हम इस लौकिक जीवन में क्यों हैं? परफॉर्मेंस के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इन सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देते हुए, इसका अभ्यास करते हुए लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।